आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने ईवीएस का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 लाया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव होमो स्पेनिस की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो अफ्रीका में होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 2 नंबर, जैविक परिवार में उत्पादक कौन होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवाणु। उसका भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 65% से अधिक होगा। सम्राट अशोक ने कई अभयारण्यों की स्थापना की जिनकी सुरक्षा के लिए की। 3 नंबर, वन्य जीवन के लिए एक प्रमुख वाहनीय प्रदूषक है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा राइट आंसर होगा। 6 नंबर है, प्रतिवर्ष यान वाहनों की वैश्विक वृद्धि दर है लगभग 24 मिलियन। 7 नंबर है, विश्व में संक्रामक कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या है 200 मिलियन। उसके बाद कृषि एवं उद्योग में उपयोग किए जाने वाले विनाशक रसायनों की संख्या है लगभग 1 लाख। जल प्रदूषण का जैविक उपचार किया जाता है कवक फंगी की सहायता से। प्रकृति में हाइड्रोकार्बन के संरक्षण रूप में उपस्थित हरितगृह गैस है मीथेन। आपको अंतरराष्ट्रीय भूकंपिक केंद्र स्थित है संयुक्त साम्राज्य यूके में। हरित क्रांति का तात्पर्य है अधिक फसल उत्पादन। वायुमंडल के किस स्तर में अम्लीकरण होगा? आप लोग जवाब दीजिएगा। ए नंबर होगा इसका आंसर कि बी नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एक व्यक्ति को श्वास लेने के लिए प्रतिदिन कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 15 नंबर होगा, विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत मरुस्थल तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में निवास करता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10% में, यहाँ पर दिया नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, IRRI का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में। उसके बाद अभिकथन और कारण है, तो देखिए दोनों कथन सही है। वर्तमान में वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल तापमान बढ़ रहा है। उसके बाद से ओजोन परत की रिक्ति के कारण अधिक पराबैंगनी पृथ्वी पर आ रही है, दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। उसके बाद 19 नंबर का भी दोनों सही है कथन, आप लोग पढ़िएगा। तो इसका भी ए होना चाहिए राइट। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र से पोषक तत्व तो कभी नष्ट नहीं होते, उन्हें अनिश्चित काल तक बार बार उपयोग किया जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी दोनों कथन सही है। तो इसका भी राइट आंसर ए होना चाहिए। अगला, सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणें जिसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, तो ओजोन मंडल के कारण। 22 नंबर है, विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संस्था नियमन करती है वैश्विक आर्थिक वितरण और संतुलन को। 23 का बी होगा। 24 नंबर है, हमारे देश के प्रत्येक जिले में इको क्लब वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 होगा इसका आंसर। उसका 25 नंबर है, जीवाश्म ईंधन के दहन से जिस गैस की सांद्रता बढ़ रही है। 25 नंबर का क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कोई नो डाउट इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ही होना चाहिए। 26 मिट्टी में रासायनिक खादों का अधिक उपयोग करने के कारण क्या होगा? अम्लीयता में वृद्धि होगा। जब हरित खाद का करेंगे तब अम्लीयता में वृद्धि नहीं होगा। 27 का आपको ए नंबर होगा,
तीसरी दुनिया में प्रतिदिन जलजात रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या 28 का आपको बी होगा। 29 नंबर आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि समुद्र के जल स्तर में 1 मीटर वृद्धि होती है तो पूरे विश्व में कुल प्रभावित स्थल का भाग का प्रतिशत होगा, कमेंट करिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, जंगलों की कटाई होना चाहिए। 31 नंबर है, 31 का आपको ये होगा। 32 नंबर है, 32 का इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, डी नंबर। 33 का ए होगा, ईरान। 2004 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश प्रति व्यक्ति सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। भोपाल त्रासदी दुर्घटना क्या है, बहुत ही फेमस दुर्घटना, जिसके लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन होगा, तो इसका आंसर 35 का ये होगा, रेणुका आर्द्रभूमि। 36 नंबर आप लोग को देख लीजिए, कमेंट कीजिएगा कि कौन सा सही है। 37 का आपको बी होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद 38 का 91 होगा, किस वर्ष में भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्ष बना। उसका तो बेसल कब लागू की गई, तो 1992। संधि हुई थी 1989 में, भाई लागू कब किया गया था, तो 1992। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, IPCC क्या है। IPCC क्या है, एक वैज्ञानिक पैनल जो जलवायु परिवर्तन की निष्पक्ष सूचना करता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।